श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माता बहनों। आज हम आपके सामने एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। 21 अगस्त 2026 को सावन महीने के शुक्रवार के दिन आने वाली नवमी तिथि को यदि आप कुछ विशेष धार्मिक उपाय श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो मान्यताओं के अनुसार आपके जीवन में धन, संपन्नता और समृद्धि के नए अवसर बनने की कामना की जाती है। आज हम जिस वनस्पति की चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कई औषधीय विशेषताएं पाई जाती हैं और पुराने समय से अलग अलग स्थानों पर इसका पारंपरिक उपयोग भी होता आया है। धार्मिक और लोक विश्वासों में इस पौधे को काफी प्रभावशाली माना गया है तथा कुछ लोग इसे पारस के समान महत्व देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यताएं सुनने को मिलती हैं कि विधि और श्रद्धा के साथ इसकी जड़ का प्रयोग करने से आर्थिक कठिनाइयों से राहत की कामना की जा सकती है। यदि 21 अगस्त 2026 सावन शुक्रवार और नवमी तिथि के इस विशेष अवसर पर आप धार्मिक रीति के अनुसार इसकी जड़ को घर लाकर रखते हैं तो लोक मान्यता के अनुसार घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि बढ़ने की प्रार्थना की जाती है। परिवार में आय के साधन मजबूत हों, आने वाली पीढ़ियों तक सुख शांति बनी रहे और घर का वातावरण मंगलमय रहे, इसी भावना से आज की ये जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। महादेव की सौगंध देकर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्रद्धा पूर्वक अंत तक सुने, क्योंकि आगे हम इसी पौधे से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं, पुराने पारंपरिक प्रयोगों और इससे संबंधित जरूरी बातों को विस्तार से समझने वाले हैं। आज हम इसी वनस्पति से जुड़ी उस विशेष जानकारी को आपके सामने रखेंगे जिसके बारे में मान्यता है कि उचित विधि और श्रद्धा के साथ इसे अपनाने से जीवन में शुभ परिवर्तन की भावना मजबूत हो सकती है। इसके धार्मिक प्रयोगों को अनेक लोग धन वृद्धि, मनोकामना पूर्ति और परिवार की खुशहाली से जोड़कर देखते हैं। ऐसी भी धारणा है कि जब घर का वातावरण सकारात्मक रहता है तो व्यक्ति के विचार बेहतर होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आगे बताई जाने वाली विधि को पहले अच्छी तरह समझें और फिर अपनी आस्था के अनुसार ही अपनाएं। लेकिन भक्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं और अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी चरणबद्ध तरीके से बताई जाएगी और शुरुआत से अंत तक सुनने पर ही इस विषय की पूरी बात आपके सामने स्पष्ट हो पाएगी। जिस क्रम में हम इसके अलग अलग धार्मिक प्रयोगों और मान्यताओं को समझाने वाले हैं, उन्हें अपनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य सकारात्मक सोच, श्रद्धा और मानसिक संतोष प्राप्त करना हो। भक्तों, सावन नवमी को धार्मिक दृष्टि से शुभ तिथि मानने की परंपरा कई स्थानों पर मिलती है। ऐसी आस्था है कि इस दिन पूजा, व्रत, जप और अन्य धार्मिक कार्य श्रद्धा से किए जाएं तो उनका विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। सावन नवमी के समय जिन वनस्पतियों का धार्मिक संदर्भों में उल्लेख होता है उनके बारे में भी अलग अलग क्षेत्रों में कई लोक विश्वास प्रचलित हैं और लोग उन्हें विशेष शक्ति तथा देवी देवताओं की कृपा से जोड़ते हैं। भक्तों, यदि आप इस पौधे की जड़ को धार्मिक रीति से अपने घर में स्थापित करते हैं तो लोक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन, सुख और वैभव प्राप्त होने की कामना की जाती है। जिस जड़ी बूटी के विषय में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसे कई क्षेत्रों में साधारण वनस्पति से अधिक विशेष माना जाता है और कुछ लोग इसे अमृत बूटी या संजीवनी जैसी उपमा भी देते हैं। इसी कारण इसे केवल एक सामान्य पौधा समझकर नजरअंदाज करने के बजाय इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। ये वनस्पति धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक उपयोगों से जुड़ी हुई बताई जाती है तथा इसके संबंध में अनेक प्रकार की मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में सुनने को मिलती हैं। माता बहनों, हम इस पौधे से संबंधित सभी बातें क्रमवार आपके सामने रखेंगे, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी तथा जय भगवान शिव अवश्य लिखिए ताकि आपके मन में भक्ति और शुभ भावना बनी रहे। भक्तों, अब चलिए इस विशेष पौधे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र या वीडियो में देख रहे हैं, बाहर से ये वनस्पति बिल्कुल सामान्य नजर आती है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेदिक संदर्भों में इसके कई प्रकार के उपयोगों का उल्लेख मिलता है। यदि ये आपके घर या आसपास के क्षेत्र में दिखाई दे तो इसे तुरंत बेकार समझकर नष्ट करने के बजाय पहले इसकी सही पहचान और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहतर होगा। आज हम इसके पारंपरिक गुणों, आयुर्वेद से जुड़े संदर्भों और धार्मिक मान्यताओं में बताए गए प्रयोगों पर चर्चा करेंगे तथा यह भी समझेंगे कि इसके किन हिस्सों का उल्लेख किस उद्देश्य से किया जाता है। यदि आप पूरी जानकारी ध्यान लगाकर सुनेंगे तो संभव है कि कल से आपको ये वनस्पति पहले की तुलना में बिल्कुल अलग नजर आए और आप इसे अपने पूजा स्थान में रखने के विषय में सोचें। धार्मिक विश्वासों में इस पौधे को कई प्रकार की शक्तियों से संबंधित माना गया है और कुछ स्थानों पर लोग इसे श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। हालांकि इसके किसी औषधीय प्रयोग को स्वयं करने से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी है।
जब आप इस पौधे की परंपरा और इससे जुड़े विश्वासों को समझेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भारतीय संस्कृति में सदियों से अनेक पेड़ पौधों को केवल प्रकृति नहीं बल्कि विशेष धार्मिक महत्व के साथ भी देखा जाता रहा है। देखिए, हमारे वीडियो में ये वनस्पति साफ दिखाई दे रही है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे लजीरा नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं लोग इसे चिड़चिड़ा नाम से भी पहचानते हैं। हो सकता है कि आप भारत के किसी दूसरे प्रदेश में रहते हो अथवा विदेश से ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए आपके क्षेत्र में इसका नाम अलग सुनाई दे। भारत के विभिन्न हिस्सों में एक ही वनस्पति के कई स्थानीय नाम होना सामान्य बात है, लेकिन पहचान के लिए इसका चित्र आपकी सहायता कर सकता है। विशेष रूप से इसे लजीरा, चिड़चिड़ा और अपामार्ग जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। अपामार्ग नाम को लेकर भी इसकी बनावट से जुड़ी एक पारंपरिक व्याख्या बताई जाती है। इसके बीजों का आकार और बाहरी ढांचा कुछ विशिष्ट दिखाई देता है तथा उनमें छोटे छोटे नुकीले भाग पाए जाते हैं। जब इन्हें हाथ से एक दिशा में छुआ जाता है तो ये कपड़े या त्वचा पे आसानी से चिपक सकते हैं। दूसरे कई पौधों के बीजों की अपेक्षा इसकी यही बनावट इसे अलग पहचान देती है। इसी विशेष गुण को इसके नाम से जोड़कर कई स्थानों पर समझाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले सभी भक्तों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान शिव जरूर लिखें तथा यदि आप भारत की पवित्र भूमि से हैं तो जय हिंद भी लिख सकते हैं। इसके पारंपरिक और आयुर्वेदिक संदर्भों को जानने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में इस पौधे के बारे में और अधिक जानकारी जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। इसके वनस्पति संबंधी उपयोगों के अलावा धार्मिक परंपराओं और लोक विश्वासों में बताए गए कुछ प्रयोगों का भी आगे उल्लेख किया जाएगा। इन बातों को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हमारी पुरानी परंपराओं और विश्वासों को समझने के उद्देश्य से देखना चाहिए। इस पौधे के बारे में मुझे विशेष जानकारी उस समय मिली थी जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। वहां हमारी मुलाकात एक साधु महात्मा से हुई जो अपनी साधना में पूरी तरह मग्न थे। बातचीत के दौरान हमने उनसे इसी वनस्पति के बारे में जानना चाहा। हमने उनसे पूछा कि आप लोग कठिन साधना के दौरान लंबे समय तक अपनी दिनचर्या और संयम को किस प्रकार बनाए रखते हैं। तब उस संत ने हमें बताया कि जिस पौधे की हम चर्चा कर रहे हैं उसे अलग अलग स्थानों पर चिड़चिड़ा, अपामार्ग या अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जंगलों और एकांत क्षेत्रों में रहने वाले कई साधु संत, खासकर शिव साधना करने वाले लोग प्राकृतिक वनस्पतियों से जुड़े पुराने ज्ञान से परिचित होते हैं और अपने साधना जीवन में प्रकृति से प्राप्त कई वस्तुओं का पारंपरिक रूप से उपयोग करते रहे। वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में उस महात्मा से जब इस विषय पर हमारी बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने अनुभव और सुनी हुई परंपराओं के आधार पर कई बातें बताई। उनके अनुसार कुछ क्षेत्रों में इस पौधे के बीजों से पारंपरिक खाद्य सामग्री बनाए जाने का उल्लेख मिलता है और साधु संतों की कुछ लोक परंपराओं में भी इसके उपयोग की चर्चा होती है। हालांकि लंबे समय तक भोजन या पानी के बिना रहने जैसे दावों को वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हुए बिना सत्य मानना उचित नहीं है और किसी भी प्रयोग को स्वयं करके देखना भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। हमारे धार्मिक संस्कारों में ये भावना बार बार दिखाई देती है कि जो व्यक्ति साधना, संयम और भक्ति के द्वारा भोलेनाथ का स्मरण करता है उसके भीतर मानसिक शांति और कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस बढ़ सकता है। भगवान शिव की कृपा में विश्वास रखने वाले लोग अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, संयमित और अनुशासित बनाने की कोशिश करते हैं। भोलेनाथ को सरल भक्ति से प्रसन्न होने वाले देव के रूप में माना जाता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में विभिन्न पूजा पद्धतियों और नियमों का भी वर्णन मिलता है। उस संत ने हमें यह भी बताया कि इस पौधे की जड़ से संबंधित अनेक धार्मिक विश्वास अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ लोग इसकी जड़ को मां गंगा से जोड़ते हैं। कुछ लोक कथाओं में इसकी जड़ को अमृत की बूंदों से संबंधित बताया गया है और इसी कारण इसे विशेष तथा लंबे समय तक टिकने वाली वनस्पति के रूप में देखा जाता है। ये पौधा भारत के अनेक हिस्सों में लंबे समय तक दिखाई दे सकता है और आज भी विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से पाया जाता है। इसी वजह से पारंपरिक संदर्भों में इसे एक उपयोगी वनस्पति के रूप में विशेष स्थान दिया गया है। भक्तों, अब उस धार्मिक उपाय की चर्चा करते हैं जिसे इस पौधे की जड़ से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोक परंपराओं के अनुसार रात के समय उस स्थान पर जहां माता रानी की पूजा की जाती है, श्रद्धा पूर्वक जाकर इस पौधे की जड़ प्राप्त करने की बात कही जाती है। इसके बाद जड़ को हाथ में लेकर 7 बार परिक्रमा करने तथा उसे लाल वस्त्र में बांधकर घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखने की परंपरा कुछ लोग बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में अन्न धन की वृद्धि और समृद्धि की कामना की जाती है। इसके पश्चात अब हम इसके पारंपरिक तथा आयुर्वेदिक संदर्भों को समझेंगे। इन संदर्भों को जानना इसलिए उपयोगी है क्योंकि पुराने समय में भारत के अनेक ग्रामीण परिवार पेड़ पौधों की जड़ों, छाल, पत्तियों और टहनियों के घरेलू उपयोग से परिचित थे। कई जगहों पर इस पौधे की टहनी या जड़ से दातून करने की पुरानी परंपरा का उल्लेख भी मिलता है। पहले ग्रामीण जीवन में प्राकृतिक टहनियों से दांत साफ करना आम व्यवहार का हिस्सा हुआ करता था।
इसके साथ इस पौधे की जड़ को लेकर धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हैं और कुछ लोग इसे मां गंगा तथा अमृत से संबंधित मान्यताओं के साथ देखते हैं। अब सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक संदर्भ में बताए जाने वाले उपयोगों की बात करते हैं। इसकी जड़ से दातून करने की परंपरा को कुछ लोक मान्यताओं में दांतों की सफाई और मुख स्वच्छता से जोड़ा गया है। जिन लोगों को लंबे समय से दांतों में गंदगी, असुविधा या दर्द रहता है, वे पुराने समय में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक दातून का सहारा लेते थे। लेकिन यदि दांत में दर्द, संक्रमण, कीड़ा या अन्य गंभीर समस्या है तो दंत चिकित्सक से उचित जांच और उपचार करवाना सबसे आवश्यक है। केवल दातून को उपचार मानकर गंभीर समस्या को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार दातून के प्रयोग से दांतों का पीलापन पूरी तरह खत्म होने का दावा भी प्रमाणित चिकित्सा का विकल्प नहीं है। जिन लोगों के दांत पीले हैं या मुंह की सफाई पर्याप्त नहीं हो पाती, उन्हें नियमित रूप से ब्रश करने और जरूरत के अनुसार दंत विशेषज्ञ की सलाह लेने पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे इसके दूसरे पारंपरिक उपयोग की चर्चा करते हैं। लोक चिकित्सा में इसकी जड़ का उल्लेख कुछ अन्य शारीरिक समस्याओं के संदर्भ में भी मिलता है और कुछ स्थानों पर इसे दही या मट्ठे के साथ लेने की बातें कही जाती हैं। लेकिन किसी भी जड़ी बूटी को खाने या पीने से पहले उसकी सही पहचान, उचित मात्रा, संभावित दुष्प्रभाव और आपके लिए उसकी सुरक्षा के बारे में योग्य आयुर्वेद चिकित्सक या डॉक्टर से जानकारी लेना जरूरी है। इस पौधे से जुड़ा एक अन्य उल्लेख महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में भी मिलता है, खासकर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। गांवों और पारंपरिक समाजों में अनेक घरेलू नुस्खे पीढ़ियों से सुनाए जाते रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिला के लिए किसी भी वनस्पति आधारित प्रयोग को बिना चिकित्सकीय सलाह के करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि प्रसव में देरी हो, अत्यधिक पीड़ा हो या कोई जटिलता दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल अथवा योग्य चिकित्सकीय सहायता लेना ही सुरक्षित विकल्प है। किसी पौधे को प्रसव आसान कराने या ऑपरेशन से निश्चित रूप से बचाने वाला उपाय मानना उचित नहीं है। इसी तरह सिर दर्द, नींद की समस्या, मानसिक परेशानी अथवा अन्य रोगों में इस पौधे से चमत्कारिक लाभ मिलने की बातें लोक विश्वासों का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन प्रमाणित चिकित्सा उपचार को छोड़कर केवल इन दावों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एक धार्मिक प्रयोग की, जिसे कुछ लोग व्यापार में वृद्धि और आर्थिक उन्नति की इच्छा से जोड़ते हैं। जिन लोगों का कारोबार है और वे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके बीच ऐसी धार्मिक मान्यता मिलती है कि इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र, किसी शुभ नक्षत्र अथवा शुभ तिथि में घर लाया जा सकता है। कुछ लोग एकादशी तथा सावन के पवित्र अवसरों को भी इसके लिए शुभ मानते हैं। इसके बाद जड़ को लाल कपड़े में बांधकर दुकान या व्यवसाय स्थल के साफ सुथरे और सम्मानजनक स्थान पर रखने की परंपरा बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इससे सकारात्मक वातावरण बनता है और व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की प्रार्थना की जाती है। लेकिन वास्तविक कारोबार की उन्नति के लिए अच्छी गुणवत्ता, सही कीमत, ईमानदार व्यवहार, बेहतर सेवा और निरंतर परिश्रम का महत्व भी उतना ही है। जब व्यापार में सुधार आता है और आमदनी बढ़ती है तो व्यक्ति अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आ सकती है। इसके साथ भोलेनाथ की भक्ति मन को सकारात्मक रखने और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का सहारा दे सकती है। अब दूसरे धार्मिक प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। जो युवा रोजगार की तलाश में हैं और काफी समय से प्रयास करने के बाद भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके संदर्भ में भी इस पौधे की जड़ से जुड़ी कुछ लोक मान्यताएं बताई जाती हैं। हमारे देश में अनेक शिक्षित युवक युवतियां लगातार रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे समय में सबसे आवश्यक चीज सही तैयारी, अपने कौशल को मजबूत करना, उचित अवसरों की तलाश और लगातार प्रयास करना है। धार्मिक विश्वास के अनुसार कुछ लोग विशेष तिथि पर इसकी जड़ प्राप्त करके उसकी पूजा करने तथा किसी शुभ दिन उसे धारण करने की विधि बताते हैं। कुछ परंपराओं में नवमी, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार जैसे दिनों का उल्लेख भी सुनने को मिलता है। किसी नागा बाबा द्वारा बताए गए इसी प्रकार के एक प्रयोग का उल्लेख लोक कथाओं में किया जाता है, लेकिन इसे नौकरी प्राप्त होने की निश्चित गारंटी के रूप में नहीं देखा जा सकता। रोजगार पाने के लिए आस्था के साथ वास्तविक प्रयास, योग्यता और तैयारी भी अनिवार्य है। अब तीसरे प्रयोग को समझिए। कई लोग नजर लगने, नकारात्मक प्रभाव या भूत प्रेत जैसी लोक धारणाओं के कारण परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चों के बारे में भी परिवारों में नजर दोष की बातें कही जाती हैं और कभी कभी उनकी बीमारी या कमजोरी का कारण भी लोग इसी को मान लेते हैं। लेकिन यदि बच्चे को बार बार बीमारी, कमजोरी या कोई असामान्य परेशानी हो रही है तो सबसे पहले चिकित्सकीय जांच करवाना आवश्यक है। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग नकारात्मकता से बचने के लिए पूजा, प्रार्थना और पारंपरिक उपायों का सहारा लेते हैं। इसी संदर्भ में कुछ लोग इस जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर शनिवार को पहनने की बात कहते हैं।
लोक विश्वास में इसे नजर दोष और नकारात्मक प्रभाव से बचाव की कामना से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे वैज्ञानिक या चिकित्सकीय सुरक्षा का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वैसे इस पौधे के बारे में कई प्रकार की परंपराएं सुनने को मिलती हैं, मगर कुछ प्रयोगों में विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। इसलिए आगे बताए जाने वाले प्रयोग को भी समझदारी के साथ ही देखना चाहिए। कुछ लोक परंपराओं में इसकी जड़ तथा सफेद दुर्वा को पीसकर तिलक लगाने की बात कही जाती है और इसे आकर्षण या प्रभाव बढ़ाने वाली मान्यता से जोड़ा जाता है। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने, वश में करने या उसकी स्वतंत्र इच्छा को बदलने का दावा प्रमाणित नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, निर्णय तथा स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की या महिला को पसंद करता है और उससे विवाह की इच्छा रखता है, तो सम्मानजनक बातचीत, परिवारों की सहमति और दोनों पक्षों की इच्छा ही सही मार्ग है। किसी भी धार्मिक विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने या उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग इस पौधे की जड़ को घर लाकर देवस्वरूप मानते हैं और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं, ताकि धन और सुरक्षा की धार्मिक कामना पूरी हो। इसे श्रद्धा का हिस्सा समझकर किया जा सकता है, लेकिन इससे किसी दुश्मन को डराने या उसके व्यवहार को निश्चित रूप से बदल देने की कोई गारंटी नहीं होती। भक्तों, ये वनस्पति हमारे देश के अनेक भागों में सामान्य रूप से दिखाई दे सकती है। संभव है कि आपके घर या आसपास के खेत, रास्ते या खाली स्थान पर भी उगी हुई मिल जाए। अलग अलग प्रदेशों में इसकी पहचान और स्थानीय नाम अलग हो सकते हैं। जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति की पहचान स्थानीय विशेषज्ञ से करवानी चाहिए। यदि आपके आसपास ये पौधा मौजूद है, तो उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन बिना पहचान और जानकारी के किसी भी वनस्पति का सेवन या प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका सही उपयोग यही है कि प्रकृति, परंपरा और आयुर्वेदिक ज्ञान के प्रति सम्मान रखते हुए सुरक्षित जानकारी हासिल की जाए। गलत तरीके से किसी पौधे का सेवन अथवा बाहरी प्रयोग नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानी को हमेशा प्राथमिकता दें। आज हमने आपको इस वनस्पति से संबंधित धार्मिक विश्वासों, पुराने प्रयोगों और लोक परंपराओं के बारे में विस्तार से बताया है। इन बातों को आस्था और परंपरा की दृष्टि से समझें तथा स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। भक्तों, यही वे विशेष धार्मिक उपाय और महत्वपूर्ण बातें थीं जिनका उल्लेख पूज्य गुरुजी से जुड़ी परंपराओं में मिलता है। अब तक आपने इस पौधे की पहचान, उसके पारंपरिक महत्व और उससे जुड़े विभिन्न धार्मिक प्रयोगों के बारे में जाना, लेकिन इसकी कहानी और इससे संबंधित मान्यताएं यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं माना गया, बल्कि उनके साथ धार्मिक भावनाएं, प्रतीक और अनेक लोक विश्वास भी जुड़े रहे हैं। इसी कारण आज भी कई परिवार कुछ खास वनस्पतियों को घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और शुभ अवसरों पर उनका धार्मिक उपयोग करते हैं। अपामार्ग भी ऐसी ही वनस्पतियों में शामिल है, जिसके विषय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यताएं सुनाई देती हैं। भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना को समर्पित माना जाता है और इस अवधि में की गई भक्ति, पूजा तथा साधना का विशेष महत्व बताया जाता है। जब कोई भक्त सावन के शुभ दिनों में भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं का आदर करता है, तो उसके मन में विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मकता की भावना मजबूत हो सकती है। इसी कारण सावन नवमी जैसे अवसरों पर कुछ लोग इस पौधे की जड़ को विशेष धार्मिक विधि से प्राप्त करके घर में रखने की परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है कि किसी भी धार्मिक उपाय की वास्तविक शक्ति आपकी श्रद्धा के साथ साथ आपके अच्छे कर्मों, नियत और आचरण में होती है। केवल किसी वस्तु को घर में रखने से जीवन की सभी परिस्थितियां अपने आप नहीं बदल जाती। आपके कर्म, परिश्रम, सोच, निर्णय और व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपका लक्ष्य धन प्राप्त करना है, तो मेहनत, सही योजना और समझदारी जरूरी है। व्यापार को आगे ले जाना है तो ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहकों का भरोसा आवश्यक है। और नौकरी पाना चाहते हैं तो योग्यता बढ़ाने तथा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। धार्मिक उपाय व्यक्ति के मन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता पैदा करने का माध्यम बन सकते हैं। भक्तों, अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास ये पौधा पहले से उगा हुआ है और आपने इसे पहचान लिया है, तो इसे तुरंत बेकार समझकर उखाड़ने के बजाय पहले इसकी सही पहचान सुनिश्चित करें। कई बार एक ही वनस्पति अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जानी जाती है और सामान्य व्यक्ति केवल देखकर उसकी निश्चित पहचान नहीं कर पाता। यदि आप इसके औषधीय महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ या वनस्पति जानकार से इसकी पहचान करवाना बेहतर रहेगा। धार्मिक उद्देश्य से भी इसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना सम्मान पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। भक्तों,
कुछ लोगों का विश्वास है कि इस पौधे की जड़ को शुभ समय में घर लाने से आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना की जा सकती है। इसके लिए पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करके भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। फिर जड़ को साफ करके लाल अथवा पीले वस्त्र में रखने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में बताई जाती है। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव के सामने अपनी उचित मनोकामना रखी जाती है। यहाँ ये बात याद रखें कि धार्मिक रूप से इच्छा मांगने का अर्थ गलत या अनुचित तरीके से धन प्राप्त करना नहीं है। आपकी कामना ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का अहित न हो और जो न्याय तथा उचित मार्ग के भीतर हो। यदि आप चाहते हैं कि घर में धन की कमी दूर हो तो इसके साथ खर्चों को व्यवस्थित करें, बचत करें और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मेहनत करें। तभी आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार आने की संभावना मजबूत होगी। अब भक्तों, घर की सुख शांति से जुड़ी एक और प्रचलित मान्यता की चर्चा करते हैं। अनेक परिवारों में यह विश्वास किया जाता है कि पूजा स्थान पर किसी पवित्र वनस्पति को सम्मान के साथ रखने से घर का वातावरण शुभ और सकारात्मक बना रहता है। यदि आप भी इस पौधे को घर में रखने का निर्णय लेते हैं तो उसे साफ स्थान पर रखें और ध्यान दें कि बच्चों या पालतू पशुओं की पहुंच में ऐसा कोई हिस्सा न हो जिसे वे गलती से खा लें। पूजा के समय भगवान शिव का नाम लेकर दीपक जलाएं और परिवार की शांति तथा मंगल के लिए प्रार्थना करें। इससे परिवार के लोगों को कुछ समय एक साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करने का अवसर मिलेगा और घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ सकती है। भक्तों, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यदि आपकी दुकान है, छोटा कारोबार है या आप नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो शुभ दिन पर पूजा और प्रार्थना करके काम की शुरुआत करने की परंपरा अपनाई जा सकती है। कुछ लोग अपामार्ग की जड़ को लाल कपड़े में रखकर दुकान के पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं और भोलेनाथ से व्यापार में सफलता तथा उन्नति की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दुकान खोलने से पहले प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान का स्मरण करने की आदत भी बनाई जा सकती है। इससे मन को स्थिरता मिलेगी और दिन की शुरुआत अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर करने में सहायता मिलेगी। लेकिन केवल किसी धार्मिक वस्तु को रखने से ग्राहक अपने आप नहीं बढ़ते। ग्राहक का भरोसा अच्छी गुणवत्ता, सही व्यवहार, उचित कीमत और लगातार अच्छी सेवा से बनता है। इसलिए श्रद्धा के साथ व्यावहारिक मेहनत को भी समान महत्व देना आवश्यक है। भक्तों, इसी प्रकार नौकरी की तैयारी कर रहे व्यक्ति को भी इस पौधे से जुड़े किसी धार्मिक उपाय के साथ अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। यदि लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो नियमित पढ़ाई करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित करें और यदि निजी क्षेत्र में काम चाहिए तो अपना रिज्यूमे बेहतर बनाकर नए कौशल सीखें। प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य के लिए निश्चित समय निकालें। धार्मिक रूप से आप भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर अपने प्रयासों में सफलता की प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह आस्था आपको मानसिक बल दे सकती है और आपकी मेहनत वास्तविक अवसर प्राप्त करने में सहायता करेगी। अब परिवार में उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी परेशानियों पर भी ध्यान देते हैं। कई बार घर में तनाव, चिंता, आपसी मनमुटाव या नकारात्मक वातावरण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपने विश्वास के अनुसार विभिन्न धार्मिक उपाय अपनाते हैं। यदि आप इस पौधे को शुभ मानते हैं तो इसकी जड़ को पूजा स्थान में रखकर भगवान शिव का ध्यान किया जा सकता है। परिवार के लोग मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप या शिव नाम का स्मरण कर सकते हैं। इससे मन को शांति मिल सकती है और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहयोग तथा समझ की भावना बढ़ सकती है। लेकिन यदि घर में गंभीर स्वास्थ्य, मानसिक या आर्थिक समस्या चल रही है तो केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर न रहें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विशेषज्ञ की सहायता अवश्य लें। भक्तों, अब उस समस्या की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा घर में आता जरूर है लेकिन टिक नहीं पाता। इसका कारण कई बार बिना योजना के खर्च, अनावश्यक खरीदारी, कर्ज या बचत की आदत न होना भी हो सकता है। इसलिए यदि आप इस पौधे से जुड़ी कोई धार्मिक विधि अपनाते हैं तो उसके साथ एक अच्छा संकल्प भी लें कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचाएंगे, हर महीने अपनी आय और खर्च का हिसाब रखेंगे तथा जरूरत न होने पर कर्ज लेने से बचेंगे। भगवान शिव के सामने लिया गया ऐसा संकल्प आपके जीवन में अनुशासन और आर्थिक जिम्मेदारी लाने में सहायता कर सकता है। भक्तों, धार्मिक परंपराओं में लाल वस्त्र का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसी कारण कुछ लोग इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी अथवा पूजा स्थान में रखते हैं। यदि आप भी ऐसी परंपरा अपनाते हैं तो वस्त्र साफ और सूखा रखें तथा इसे नमी और गंदगी से बचाएं। पूजा स्थान की सफाई भी समय समय पर करते रहें। किसी पौधे के हिस्से को खाने, पीने या शरीर पर लगाने से पहले उसकी सुरक्षा और सही उपयोग के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। केवल प्राकृतिक होना यह प्रमाण नहीं है कि कोई वस्तु हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित होगी। अब भक्तों,
एक और लोक मान्यता की चर्चा करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि जीवन में लगातार बाधाएं आती रहें और व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करने के बाद बार बार रुक जाए, तो शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा करके इस पौधे की जड़ को प्रतीक के रूप में घर में स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद अपने कार्य की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर करने की परंपरा अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य चमत्कार की निश्चित गारंटी देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच को मजबूत करना होना चाहिए। जब इंसान अच्छे विचारों के साथ लगातार मेहनत करता है, तो कठिन परिस्थितियों से लड़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भक्तों, विद्यार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। यदि घर में पढ़ाई करने वाला बच्चा है, तो उसके अध्ययन कक्ष या मेज को स्वच्छ, शांत और व्यवस्थित रखना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण करके बच्चे की बुद्धि, एकाग्रता और सफलता के लिए प्रार्थना की जा सकती है। किसी धार्मिक वस्तु को बच्चे की सफलता का चमत्कारी साधन मानने के बजाय उसे पढ़ाई, अनुशासन और नियमित अभ्यास के साथ जोड़ना अधिक सही है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का सबसे मजबूत रास्ता लगातार मेहनत और अभ्यास ही है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो जीवन में बार बार असफलता मिलने के कारण भीतर से टूटने लगते हैं। ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति मन को संभालने और आत्मविश्वास बनाए रखने का सहारा बन सकती है। यदि व्यक्ति के भीतर यह विश्वास बना रहे कि कोई भी कठिन दौर हमेशा नहीं रहता, तो वो फिर से प्रयास करने की हिम्मत जुटा सकता है। इसलिए इस पौधे से जुड़े धार्मिक उपाय को भी आशा, विश्वास और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। भक्तों, यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, तो उनसे इस पौधे के पुराने स्थानीय नामों और उनके समय में प्रचलित उपयोगों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। गांवों और पुराने परिवारों में पेड़ पौधों से जुड़ा बहुत सा पारंपरिक ज्ञान पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया है, लेकिन उस ज्ञान को वर्तमान चिकित्सा और वैज्ञानिक समझ के साथ संतुलित रूप से देखना भी जरूरी है। किसी बीमारी के उपचार के लिए केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। खासकर गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के मामले में अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी है। भक्तों, अब एक बार फिर उस धार्मिक प्रक्रिया को सरल रूप में समझ लेते हैं। शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को श्रद्धापूर्वक प्राप्त करें, उसे स्वच्छ स्थान पर रखें, भगवान शिव का ध्यान करें और लाल वस्त्र में सुरक्षित तरीके से बांधकर पूजा स्थान या तिजोरी में रखने की परंपरा निभाई जा सकती है। इसके बाद प्रतिदिन कुछ समय शिव जी का स्मरण करें और अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। यदि आपका लक्ष्य धन है, तो परिश्रम और बचत बढ़ाइए। व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो ग्राहकों का विश्वास अर्जित कीजिए। नौकरी चाहिए तो तैयारी को मजबूत बनाइए और परिवार में सुख चाहते हैं, तो अपनों के साथ प्रेम, सम्मान और धैर्य से व्यवहार कीजिए। यही इस पूरे धार्मिक संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, कई बार लोग किसी उपाय को सुनने के बाद ये मान लेते हैं कि अब बिना प्रयास किए उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसी सोच सही नहीं है। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को कर्म से दूर नहीं करती, बल्कि उचित कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसलिए किसी भी धार्मिक उपाय को अपनी मेहनत का विकल्प न समझें, बल्कि उसे सकारात्मक संकल्प और आस्था का हिस्सा मानें। यदि आप इस पौधे को घर में रखते हैं, तो उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखें और केवल दिखावे के लिए उसे न रखें। समय निकालकर पूजा करें, दीपक जलाएं और परिवार की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इससे आपके भीतर भी नियमितता, श्रद्धा और सकारात्मक विचारों की भावना बनी रह सकती है। भक्तों, इस वनस्पति की सबसे खास बात यह भी है कि ये हमें प्रकृति और भारतीय परंपराओं के पुराने संबंध की याद दिलाती है। हमारे पूर्वजों ने अनेक पेड़ पौधों को पहचाना, उनके उपयोगों को समझा और उन्हें धार्मिक संस्कृति के साथ भी जोड़ा। आज आवश्यकता यह है कि हम उस परंपरागत ज्ञान को समझदारी से आगे बढ़ाएं और उसे अंधविश्वास के बजाय जानकारी, आस्था तथा सावधानी के संतुलन के साथ देखें। किसी पौधे के औषधि गुणों के बारे में यदि प्रमाणित जानकारी मौजूद है, तो उसे विशेषज्ञ से समझना चाहिए, और यदि कोई बात केवल लोक मान्यता है, तो उसे लोक मान्यता के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। भक्तों, आज की पूरी चर्चा का सार यही है कि अपमार्ग जैसी वनस्पति के संबंध में हमारे समाज में अनेक धार्मिक विश्वास, पारंपरिक प्रयोग और लोक कथाएं मौजूद हैं। सावन के पवित्र समय में भगवान शिव की आराधना के साथ ऐसी वनस्पतियों का सम्मान करना हमारी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं की याद दिलाता है। यदि आप इससे संबंधित कोई धार्मिक उपाय करते हैं, तो उसे श्रद्धा, अच्छे विचार और सत्कर्मों के साथ ही करें। किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने, उसकी इच्छा पर नियंत्रण करने या उसके अधिकारों को प्रभावित करने के लिए किसी भी उपाय का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी पूजा और साधना का लक्ष्य अपने जीवन में शांति, अनुशासन, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ाना होना चाहिए। भक्तों, यदि वर्तमान समय में आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है, तो हिम्मत मत हारिए। परिस्थितियों को बदलने में समय लग सकता है, लेकिन मेहनत,
सही योजना और ईश्वर में विश्वास के साथ आगे बढ़ने पर धीरे धीरे नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। व्यापार में परेशानी है तो अपने काम की कमजोरियों को पहचान कर सुधार करें। नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी योग्यता और कौशल को मजबूत करें। और घर में तनाव है तो बातचीत, समझ और प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करें। यही वास्तविक जीवन में स्थायी बदलाव की मजबूत शुरुआत होती है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपको सही दिशा मिले, निर्णय लेने की बुद्धि मिले और कठिन समय में धैर्य कभी कम न हो। भक्तों, अंत में केवल इतना याद रखिए कि प्रकृति ने हमें असंख्य पेड़ पौधे दिए हैं और प्रत्येक वनस्पति का अपना प्राकृतिक महत्व हो सकता है। हमें उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए और बिना जानकारी के किसी पौधे को नष्ट या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपामार्ग से संबंधित जिन धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक बातों की चर्चा आज हमने की है, वे अलग अलग स्थानों पर प्रचलित लोक विश्वासों से जुड़ी हैं। इन्हें आस्था के संदर्भ में समझें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। यदि आपको आज की ये जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस जानकारी को अपने उन परिवारजनों तथा मित्रों तक पहुंचाएं जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं और धार्मिक एवं पारंपरिक विषयों में रुचि रखते हैं। महादेव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके घर में शांति और सुख का वास हो, आपके जीवन में शुभता तथा सकारात्मकता बढ़ती रहे और आपके सभी उचित प्रयास सफल हों। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।